नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको 29 जुलाई ये रिश्ता क्या कहलाता है का फुल एपिसोड के बारे में बताऊंगी। आज के एपिसोड में दिखाया जाता है कि अरमान अपने मोबाइल को ढूंढता है और उसमें उसे पुक्की की मायरा की चिंता हो रही होती है। तो सोचता है कि पता नहीं है मायरा को ठीक है कि नहीं, तो मैं उससे बात कर लेता हूँ। फिर उसे अभीरा की याद आ जाती है कि मैंने अभीरा के साथ क्या किया है। फिर वो सोचता है कि पुकी को अभीरा के पास ही रहना चाहिए। फिर उसके बाद विद्या और मासा को दिखाया जाता है। इसमें विद्या फ्रिज खोल के देखती है तो अभीरा उसमें सारी सब्जियां और खाने का सामान रख दिया होता है। वहीं दादी सा देखती है कि अभीरा ने साड़ी अभी तैयार करके रख दी होती है। तो फिर विद्या कहती है कि अभीरा सारा राशन का सामान रख के गई है। और दादी सा भी कहती है कि वो अभीरा तो सारी साड़ी अभी सेट करके गई है, क्योंकि उसे पता था कि मैं यहाँ से जाने वाली हूँ। फिर मासा विद्या से कहती है कि विद्या तुम भी यहाँ से चली जाओ, अभीरा के साथ उसे पुक्की को संभालने में तुम्हारी मदद मिलेगी। फिर विद्या कहती है कि मासा अब तो आप किसी और की ज़िंदगी के फैसले लेना छोड़ दीजिए। फिर मासा कहती है कि मुझे लगता था कि मैं कोई भी फैसला लेती हूँ तो वो मेरे बच्चों के लिए ठीक होता है, लेकिन अब मुझे ऐसा नहीं लगता। फिर जब वो आपस में बात कर रहे होते हैं तब तक वहाँ पे अभीरा और पुकी आ जाते हैं। तो फिर मासा अभीरा से विद्या और मासा एक दूसरे को देखने लग जाते हैं। मासा कहती है कि मैं तो विद्या से तुम्हारे, फिर उसमें बीच में ही अभीरा मासा की बात काट देती है और कहती है कि मैंने आप दोनों की बातें नहीं सुनी, मैं अपने घर वापस। फिर विद्या कहती है कि तुम दोनों यहाँ। फिर अभीरा कहती है कि मैं अपने घर वापस आई हूँ, मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी 7 साल तक अपने परिवार के लिए तड़फी है और अब वो अपने परिवार के लिए तड़फे। मैं उसे अपनी दादी के प्यार से दूर नहीं रखना चाहती। उसके बाद फिर गीतांजलि और अरमान को दिखाया जाता है। गीतांजलि अपनी साड़ी देती है और अरमान को कहती है कि आप इसे भी पैक कर दीजिए। अरमान पुकी के सारा सामान पैक करके भेज रहा होता है। फिर गीतांजलि कहती है कि मायरा तो मेरी साड़ी पकड़ के इधर उधर चलती रहती थी और आप इसके भी 3-4 टुकड़े करके भेज दीजिए, क्योंकि वो और मेरे हाथों को भी भेज दीजिए, टुकड़े करके भेज दीजिए, क्योंकि वो मेरे हाथों की खिचड़ी खाती है। और मेरे दिल के टुकड़े करके भी भेज दीजिए, क्योंकि मेरे दिल में भी वही रहती है। फिर अरमान गीतांजलि को समझाता है कि तुम पुकी के बारे में कि तुम पुकी मायरा के, मैं तुम्हारा दर्द समझता हूँ, तुम मायरा को बहुत मिस कर रही हो, लेकिन हमें अभीरा और मायरा को टाइम देना ही होगा, फिर ही अभीरा मायरा के साथ एडजस्ट हो पाएगी। फिर वहाँ से गीतांजलि चली जाती है। फिर अब मायरा और अभीरा को दिखाया जाता है। अभीरा मायरा को कहती है कि तुम ये फ्रॉक पहन लो। फिर पुक्की कहती है कि नहीं, मुझे तो अपनी नाइट ड्रेस चाहिए ब्लू कलर वाली, जो कि पापा के पास है। फिर अरमान और दद्दू को दिखाया जाता है। दद्दू अरमान के पास आता है और कहता है कि अरमान, मैं जानता हूँ कि तुम बहुत दुखी हो क्योंकि मायरा तुम्हारे पास नहीं है, लेकिन तुम्हारे दर्द को तो सभी समझते हैं, लेकिन मेरी गीतू भी कम दुखी नहीं है, क्योंकि वो पहले अकेली थी, लेकिन जब तुम और मायरा आए तो उसने उस 3 साल की बच्ची और तुम्हें अपना परिवार मान लिया। तुम दोनों उसकी ज़िंदगी बन गए। अब तुम्हारे दर्द को तो सभी लोग देखेंगे कि तुम उस मायरा के पिता हो, इसलिए
तुम दुखी हो, लेकिन मेरी गीतू भी कम दुखी नहीं है, क्योंकि उसका सारा परिवार टूट गया है। वो तो तुम और मायरा उसकी सारी दुनिया बन गए थे। अब मेरी गीतू फिर से अकेली हो गई। फिर उसके बाद अभीरा और पुकी को दिखाया जाता है। पुकी सो जाती है और फिर अभीरा रोने लगती है। वहाँ पे फिर विद्या आती है और कहती है कि अभीरा तुम परेशान मत हो, पुकी को थोड़ा टाइम लगेगा एडजस्ट होने में, लेकिन धीरे धीरे वो एडजस्ट हो जाएगी। लेकिन अभीरा कहती है कि वो तो यहाँ भी तभी आई है जब उसे अरमान ने भेजा है। तब विद्या कहती है कि माँ की ममता में बहुत ताकत होती है, वो धीरे धीरे तुम्हारी माँ की ममता लेके पिघल जाएगी और तुम्हारे साथ खुश रहने लगेगी। फिर विद्या अभीरा को गले लगाती है और फिर दद्दू और अरमान को दिखाया जाता है। दद्दू अरमान को कहता है कि चलो अरमान तुम मेरे साथ, मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। फिर वो दद्दू अरमान को गीतांजलि की फ़ोटोज़ दिखाता है। फिर वो कहता है कि देखो वो तुम्हारी और मायरा की सारी फ़ोटोज़ को संभाल के रखती थी, लेकिन अब मेरी गीतू फिर से अकेली ही रह जाएगी इन फ़ोटोज़ में भी। फिर दद्दू कहता है कि पहले तो मैं गीतांजलि का एक पिता की तरह ध्यान रखता था, लेकिन जब वो बड़ी हुई तो अब वो मेरा एक बच्चे की तरह ध्यान रखती है। लेकिन जब मैं चला जाऊंगा तो मेरी गीतू अकेली हो जाएगी, इसीलिए तुम मुझसे वादा करो कि तुम मेरी गीतांजलि का ध्यान रखोगे। फिर अरमान कहता है कि दद्दू मैं तुम आपसे वादा करता हूँ कि मैं गीतांजलि का ध्यान रखूँगा। उसके बाद अंशुमन को दिखाया जाता है। वहाँ पर उसका एक सर्वेंट उसे जूस दे के जाता है। तो फिर वो कहता है कि अभीरा मैडम ने दिया है। फिर अंशुमन अभीरा को कॉल करता है। अभीरा धीरे धीरे बात करती है। फिर अंशुमन कहता है कि आप धीरे बात क्यों कर रहे हो। फिर अभीरा कहती है कि पुकी सोई है और मैं पुकी सोई है, अभी ये जूस आपने मुझे भेजा है। भी हाँ अंशुमन आपने बहुत भाग दौड़ की है, मैंने सोचा कि आपको डिहाइड्रेशन नहीं हो तो इसीलिए मैंने आपको जूस भेजा है, और मेरा थैंक यू समझ के पी लीजिए। फिर उसके बाद अभीरा कहती है कि साड़ियों के बिजनेस में भी आपको ही ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि मेरी पुकी अभी कई दिनों बाद मुझे मिली है, तो मैं उसके साथ टाइम स्पेंड करके उसका ट्रस्ट जीतना चाहती हूँ। फिर अंशुमन कहता है कि अभीरा आप फिक्र मत कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसके बाद अभीरा को और पुकी को देखती है और पुकी रो रही होती है। फिर अभीरा उसे देख के रोने लग जाती है और फिर वो अपने गोदी में उसे लोरी सुनाने लगती है, लेकिन अब पुकी फिर भी रो रही होती है। तो अभीरा कहती है कि क्या हुआ पुकी, भी फिर वो बोलती है कि मुझे पापा और गीतू की याद आ रही है। फिर क्या मैं उससे फ़ोन पे बात कर सकती हूँ। फिर अभीरा अरमान को कॉल करती है और वहाँ पे गीतांजलि और पुकी अरमान को दिखाया जाता है। गीतांजलि अरमान से कहती है कि अरमान आप तो मायरा से प्यार ही नहीं करते। फिर अरमान कहता है कि गीतांजलि तुम क्या कहती हो, ऐसा क्यों कह रही हो, क्यों अगर भाई आप मायरा से प्यार करते तो उसे कभी अपने से दूर नहीं जाने देते। तो अरमान कहता है कि मैं मायरा से प्यार करता हूँ, इसीलिए मैं उससे दूर हुआ, क्योंकि मैं अब उसे एक भी मिनट उसकी माँ से दूर नहीं रखना चाहता। इसीलिए फिर गीतांजलि कहती है कि प्यार में लेकिन मायरा तो हमारे साथ ही रहना चाहती है, वो हम दोनों के ही साथ खुश है। फिर गीतांजलि अरमान के साथ काफ़ी बहस करती है। वो कहती है कि मैं मायरा से मिलने जाऊंगी और मायरा देखना वहाँ पे रह ही नहीं पाएगी, उसे हमारी याद आएगी और वो वापस आ जाएगी। फिर तब तक अरमान को कॉल आता है अभीरा का। फिर अभीरा का फ़ोन उठाता है तो अभीरा कहती है कि पुक्की आपसे बात करना चाहती है तो आप बात कर लो। फिर अरमान पुक्की से बात करता है। फिर मायरा कहती है अरमान से बात करती है और कहती है कि मुझे आपकी और गीतू की याद आ रही है, प्लीज़ मुझे आप स्टोरी सुना दो, इससे मुझे नींद आ जाएगी। फिर अरमान कहता है कि बेटा आपकी मम्मा को मुझसे भी अच्छी स्टोरी आती है,
आप उनसे सुन लो और आपको बहुत अच्छी नींद आएगी। फिर कि नहीं पापा मैं आपसे ही सुनूंगी। फिर अरमान और फिर गीतांजलि फ़ोन छुड़ा लेती है और वो मायरा से बात करती है। तब तक अरमान फ़ोन काट देता है और वह गीतांजलि को समझाता है कि मायरा और कि तुम ये क्या कर रही हो। फिर गीतांजलि कहती है कि आप देख नहीं रहे हो कि मायरा कितनी परेशान है हम दोनों के लिए, हम दोनों के बिना। फिर अरमान कहता है कि वो अपनी मम्मी के साथ है और वो 7 साल अपनी मम्मी से दूर रही है इसलिए ऐसा कर रही है। जब हमें उन्हें टाइम देना होगा वो वहाँ पे एडजस्ट हो जाएगी। वहीं फिर सीरियल ख़त्म हो जाता है और फिर अगले एपिसोड के लिए दिखाया जाता है कि अबीरा अरमान को कॉल करती है और रोने लगती है। वो कहती है कि अरमान तुम पुकी को यहाँ से ले जाओ क्योंकि ये यहाँ पे रो रही है, रोए जा रही है। फिर अरमान कहता है कि अबीरा तुम उसकी माँ हो, तुम मुझे थोड़ा टाइम दो, वो एडजस्ट हो जाएगी। फिर दिखाया जाता है कि अबीरा उसके लिए पराठे बनाती है लेकिन पुकी कहती है कि मुझे पराठे नहीं खाने, मुझे तब अबीरा कहती है कि तुम्हें अजवाइन के पराठे खाने भी। हाँ जो लेकिन मुझे पता नहीं था। फिर अब पुकी कहती है कि मेरे पापा को ये पता था। ये अगले एपिसोड के लिए दिखाया गया है। बस आज का एपिसोड इतना ही था। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं कोशिश करती हूँ कि आपको मैं ये एपिसोड डिटेल में बता सकूँ थोड़े टाइम में, ताकि जो लेडीज़ बिज़ी होती है या कोई भी बिज़ी होता है जो भी इस सीरियल को देखता है तो वो जल्दी से इस सीरियल की अपडेट को सुन ले। धन्यवाद।